स्टूडियो की बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो गई है, जिसको अच्छे तरीके से क्लीन करने वाले हैं। और उसी के बीच आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखो, यहाँ पे पूरा जो रूम है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। नीचे से लेके गैलरी वगैरह पे अपन ने हर जगह पे ऐसा कुछ सामान रख दिया है, बट इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला है। उसी के टाइम पे अपन को कुछ यूनिक चीज़ें भी मिल सकती हैं, तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई कुछ सफाई करते टाइम कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो मैंने अभी तक उनका यूज़ ही नहीं किया हो, क्योंकि मैं कुछ भी उठा के ले आता हूँ बट उनकी टेस्टिंग नहीं कर पाता हूँ। तो बस सबसे पहले बाहर आ जाते हैं यहाँ पे। और ये देखो, जैसे मेरे पास एक बड़ा सा ग्राइंडर मशीन डला हुआ है जिससे अपन लकड़ी काट सकते हैं। तो ये है, इधर पे कुछ और स्पीकर्स वगैरह डले, छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर जो लगभग ख़राब तो है लेकिन अपन इनको रिपेयर कर सकते हैं। तो इनको यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि जो भी अपने काम की चीज़ होगी अपन उसको बचाने वाले हैं। बट ऐसे कोई अपने काम का नहीं है ना, तो उसको अपन अलग कर देंगे। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ, क्योंकि देखो पहले तो अपन को ये जो जगह है इसको क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए एक तसला लेके आता है, उसी में सारा सामान भर लेंगे। तो ऐसे मैं बड़ा वाला तसला लेके चलता हूँ। मुझे लग रहा है भाई 50 से 60 केजी अपन यहाँ से कचरा निकालने वाले हैं, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ही ज़्यादा कचरा डला हुआ है, जिसमें से कुछ चीज़ें भाई बहुत ही ज़्यादा वजनदार रहती है। तो चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं और अपना जो भी गंदा चीज़ है उसको इस तसले में रख के उसको अपन बाहर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तसले को एक जगह पे रखते हैं और इसके अंदर भाई ये देखो कितनी सारी चीज़ें डली हुई हैं। इन सबको एक एक करके इस तसले के अंदर मैं डाल देता हूँ। तो अब भाई एंजॉय करो, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो कुछ लाइट का ये डला हुआ है, इसमें छोटे छोटे लाइट भी लगे हैं। एक ये छोटा सा लाइट, इसको भी रख देते हैं। बाकी ये चीज़ है भाई थोड़े अपने काम की है, लेकिन बट जो काम की नहीं होंगी, जैसे ये तो काम का लग रहा है, लेकिन ये जो थर्माकोल का बड़ा सा बॉक्स है इसको बचा लेंगे भाई। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, गैलरी पे देखता हूँ कि कोई जगह वगैरह है। तो इतनी ज़्यादा भाई गैलरी को भी मैंने भर के रखा है कि भाई यहाँ पर भी मुझे अभी जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो कैसे भी करके भाई मुझे जगह बनानी पड़ेगी यार, क्योंकि देखो ऐसे तो अपना रूम गंदा ही रह जाएगा, तो इसको क्लीन अपन कभी नहीं कर पाएंगे। तो भी मैं अच्छे से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया थोड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। जैसे यहाँ से मैं अलग करने का काम स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये बड़ा सा हैवेल्स का एक इंडक्शन है मेरे पास, उसी के साथ दो है भाई, एक नीचे और एक ऊपर। तो इन दोनों इंडक्शन को अलग कर देंगे, क्योंकि अभी तक भाई इनका मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी जो कॉयल वगैरह है वो तो अपने काम की थी, बट इन दोनों को रिपेयर करने में मेरी हवा बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इनको अलग कर देता हूँ, यहाँ पे बाहर रख देते हैं इसको यहाँ पे। और एक और इंडक्शन है तो इसको भी यहाँ पे फेंक दूंगा। ये देखो, इनको मैं अलग करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये गंदे हैं बहुत ही ज़्यादा, इनको सुधारने में बहुत ही टाइम ख़राब हो जाता है। ये मैं हीटर भाई ठंड के पहले लेके आया हुआ था, लेकिन इसको अपन ने बनाया ही नहीं है, तो इसको भी फेंक देते हैं, क्योंकि ये अब अपने क्या काम का बचा हुआ है। इसको भी अलग कर देता हूँ मैं। अभी देखते हैं कि और क्या क्या डला हुआ है। ये बड़ा सा एल्युमिनियम का कॉइल जो मैं लेके आया हुआ था किसी भी प्रोजेक्ट में अटैच करने के लिए, लेकिन इसका जो है छोटा वाला एक हिस्सा मैंने बचा लिया है। बाकी ये दो बड़े बड़े इनको मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि इनको अलग कर देता है भाई फालतू में ही कचरा डाले रहता हूँ मैं रूम में। उसके बाद अभी ये जो बारीक चीज़ें हैं इनको क्लियर करना है, ऐसे तार वगैरह का से इनको निकाल देता हूँ। और जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इनको भी मैं इस तसले में कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। पहले से इस तार को अलग कर देते हैं, इसको मैं रख देता हूँ भाई गैलरी पे, क्योंकि ये जो तार है अपने काम का रहता है। ये है भाई टीवी वाला कुछ सिस्टम, इसको फेंक देता हूँ बाहर। और यहाँ पे इसको रखते हैं थोड़ा इधर को, और बाकी भाई ये सारी चीज़ें अलग करने वाले हैं। जैसे सफाई कर रहा था मुझे मिलता है एक ट्रांसफार्मर जो पूरे तरीके से जल चुका है, ये अपने काम का भी नहीं है, तो इसको मैं भाई तसले में रख देता हूँ, क्योंकि जो भी बेस्ट चीज़ रहेगी ना उसको अपन इसमें रख लेंगे और बाकी काम की चीज़ को अलग रख लेते हैं। तो शुरुआत तो हमने कर दी थी एक बहुत ही अच्छे ट्रांसफार्मर से जो ख़राब था। इसके अंदर भी दो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर थे, अपन ने इसको रिपेयर किया था, बट भाई ये समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का है। बाकी देख लेंगे। एक मोटर का मुझे फ्रेम मिलता है, इसको भी रखता हूँ। उसके बाद मुझे एक भाई पूरी ही मोटर मिल जाती है, तो उसको भी यहाँ पे रख लेते हैं कि ये भी भाई अपने काम की नहीं है, जल चुकी है। उसी के साथ यहाँ पे जितना भी एक है भाई इसको मैं अलग करने वाला हूँ। ऐसे इंडक्शन का ऊपर वाला फ्रेम इसको फेंक देता हूँ बाहर, और यहाँ पे एक और था इंडक्शन का, तो इसको भी अलग कर देते हैं। दोनों को अलग करने के बाद अभी भाई ये देखो डीवीडी वाला कुछ सिस्टम लोहे वाला, इसको अलग करता हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा कचरा देखो गली पूरी बंद कर दी है। और अभी तो ये शुरुआत है भाई। ये लोहे वाला फ्रेम भी बाहर फेंकता हूँ। एक बड़ा सा स्पीकर का बॉक्स डला हुआ है, ये देखो, बट ये रॉड इसमें रखता हूँ तसले में, क्योंकि ये काम का नहीं है।
एक भाई D2H का चार्जर जो भाई बहुत ही कम एम्पियर का था, ये चालू तो था लेकिन बट एक स्पीकर बॉक्स जो पूरी तरीके से टूट रहा है। इसका जो अंदर वाला ये लकड़ी का रहता है ये बहुत ही गंदा हो गया, तो इसको अलग कर देता हूँ मैं। वैसे ये थोड़े बहुत काम का है लेकिन फेंक देते हैं। और मुझे मिलता है भाई थोड़ी बहुत ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे छोटा वाला लकड़ी का स्पीकर जो अपने काम का ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो बड़ा सा भाई बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अलग करने के बाद मुझे पता चला भाई ऐसे एक एक सामान मैं अलग करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अपनी जो सफाई है अभी तक चल रही है, क्योंकि इस रूम के अंदर मैंने इतना ज़्यादा कचरा कर दिया था जिसे बहुत देर तक भी मैं साफ़ करूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इस साइड भी अभी बहुत कुछ सामान रखा हुआ है और वैसे यहाँ का भी अभी मैंने क्लियर नहीं किया हुआ है। तभी मुझे मिलते हैं भाई ये ब्लैक वाले बैटरी जो बहुत ही ज़्यादा वजनदार रहते हैं, लेकिन ये ख़राब हो गए हैं तो अपने काम के ही नहीं है तो इनको फेंक देता हूँ। फिर मुझे मिलते हैं कुछ ऐसे LED लाइट जिनके अंदर थोड़ा बहुत सामान था, जैसे एल्युमिनियम वाली जो रहते हैं बल्ब LED वो थे, बाकी इसका जो प्लेट वगैरह रहता है वो भी था। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, जैसे ये देखो बहुत ही अच्छा वाला एक कॉइल जो मैंने भाई कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ था, ये क्या पता कब का डला हुआ है। और मुझे मिलता है एक बहुत ही अच्छा वाला, ये देखो दिखाता हूँ आपको, एक बहुत ही बढ़िया ये LED वाले लाइट जो भाई बहुत ही अच्छे कंडीशन का लग रहा था। और मुझे मिल जाता है एक मल्टीमीटर जो शायद से चालू ही होगा, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है तो बाकी इसका बैटरी ख़राब रहेगा, उसको देख लेंगे। एक मिलता है छोटा सा ट्रांसफार्मर जो मैंने कभी चेक ही नहीं किया होगा। तो और मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या डला हुआ है। बाकी भाई ये लाइट वगैरह मैं रिपेयर बहुत बार कर चुका हूँ तो ये अपने वैसे उतने ज़्यादा काम की नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर और कुछ ऐसी चीज़ें डली हुई है जिन्हें भाई मैं अलग ही कर देता हूँ, क्योंकि ये अपने काम के तो है लेकिन भाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अपन को ज़रूरत रहती है। तो वैसे ट्रांसफार्मर तो बहुत ज़्यादा डले हुए हैं लेकिन जो गंदे हो गए उनको अलग करते हैं, जैसे बल्ब हैं। और यहाँ पे क्या क्या डला हुआ है देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है भाई इतना सारा टसला भर भर के सामान। इन सारी चीज़ों को क्लियर करते टाइम भाई मुझे आधा से 1 घंटा हो जाता है। बाकी इन सबको बाहर भी फेंक के आना पड़ेगा क्योंकि ये अपने कुछ भी काम के नहीं बचे हुए हैं। बाकी इनमें थोड़ा बहुत सामान रहेगा तो उनको यूज़ में ले सकता है। जैसे ये अपनी सीट भाई PF क्या बोलते भाई इनसे अपन यार, पाइप वाली जो सीट बनाई हुई थी ना मैंने, इनको मैं रख देता हूँ गैलरी पर। बाकी जो ट्यूबलाइट है ये अपने काम की नहीं है, इनको भी बाहर कर देता हूँ क्योंकि इनमें से भी 1-2 अपन रिपेयर कर चुके हैं। बाकी टेस्ले में भाई बहुत कुछ डला हुआ है, जैसे ये देखो ये है भाई एक HDMI केबल जो पूरी चालू थी, एक इंडक्शन का बोर्ड जिसकी IC दोनों वर्क करती है, एक बहुत ही अच्छा वाला ये छोटी मोटी एक फ़ैन, भाई ये फ़ैन का मोटर भी चालू था। और बाकी इन सारी चीज़ों को भी अलग करना पड़ रहा है, जैसे ये भाई एम्पलीफायर का हो गया, ये लोहा हो गया। बाकी इसकी तो मोटर ही चालू थी, आपको बताया हुआ था मैं, इसमें भी मोटर लगी हैं जो चालू है। बाकी ये टायर्स वगैरह भी अपने काम के अब नहीं बचे हैं, क्योंकि भाई ट्रैक्टर वाली वीडियोस पे आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो वैसे ट्रैक्टर वाली वीडियो बनाने का क्या ही फ़ायदा। मुझे कुछ लाइटिंग मिलती है जो मैं रिपेयर कर चुका हूँ बट भाई मेरे बस की नहीं है वो। बाकी ऐसे करके DVD वाले कैसेट के बहुत ही ज़्यादा फ्रेम डले हुए थे जिनको भाई मैं एक एक करके अलग करता जाता हूँ। बाकी मोटर भी मिल रही थी, उसी के साथ मुझे कुछ भाई एक बहुत ही तगड़ा वाला SMPS मिला जो अपने काम का था। बाकी इस तैये को अलग कर देते हैं और यहाँ पे छोटे मोटे चीज़ में ऐसे ही अलग करते जा रहा था। ये देखो ये कार्ड वगैरह हो गए। और बाकी इधर पे और कुछ है क्या, वैसे इस सोनी के भाई स्पीकर्स ये चालू है लेकिन फिर भी मैं इनको फेंक रहा हूँ भाई, क्योंकि इसका साउंड बहुत ही कम है। आप चाहो तो इसको अपन रिपेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और क्या क्या डाला हुआ है उनको भी देख लेते हैं। एक भाई ये AC वाली मोटर काम की है अपने, लेकिन जो ये नीचे वाला सामान है भाई इसको क्लियर करना पड़ेगा पहले, ऐसे तो अपन साफ सफाई नहीं कर पाएंगे। ये देखो इस सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे 1-2 टसले भर के सामान अलग हो गया था, इसको हाथ से ही साफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नट डले रहते हैं जो पैर में घल जाएंगे ना तो अपनी बाट लग जाएगी। तो इन सबको एक साइड करते हैं। बाकी इस कचड़े को भी मैं भर के अलग कर दूंगा। और देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है उनको मैं अलग करता हूँ।
जैसे इसके अंदर ये बल्ब वगैरह के कुछ छोटे मोटे आइटम डले हैं, ऐसे प्लेट वगैरह, मतलब जो पावर सप्लायर होती हैं बल्ब वाली उनको। और यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छे प्लास्टिक का दिखाई देता है बल्ब का। वैसे ये अपने काम का नहीं है तो इसको अलग कर देंगे। मुझे मिलता है भाई 2-3 ओ भाई लिथियम सेल जो चालू हैं, लेकिन इनका जो mAh है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अपन इनको चार्ज करते हैं, रात भर रखेंगे ऑटोमेटिक ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इनको रहने देते हैं। वैसे अपने पास लिथियम सेल बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो इन सारे लिथियम सेल को मैं अलग कर देता हूँ। ये देखो कितने सारे लिथियम सेल डले थे। तो इन सारे सेल को अलग करने के बाद एक बहुत ही अच्छा LED का कंट्रोलर मिलता है जो चालू था, तो इसको बचा लेंगे। बाकी ये केबल वगैरह सारा मैं इसमें अच्छा वाला सामान रख लेता हूँ। एक लाइट है, 2-3 चीज़ें और हैं, उसके बाद ये फ्रेम बचा लिया, और बाकी सारी चीज़ें अपन इस गैलरी पर जमाने वाले हैं। ऐसे मैंने ये देखो DVD रख दिया, फ्रेम रख दिया, स्पीकर्स रख दिए, और ये 2-3 ऐसी चीज़ें डली हुई है, मतलब लटकी हुई है, इनको भी अपन ऊपर रखने वाले हैं। इस होम थिएटर को भी रख देंगे। तो चलो भाई ये काम भी शुरू करता हूँ। बट इतनी मेहनत हो गई और आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और ऐसे ब्लॉग भी चाहिए ना भाई, तो इनमें मेहनत भी होती है, लेकिन आप लाइक ही नहीं करते हो तो क्या मतलब यार। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद यहाँ पे इस गैलरी के ऊपर मैं इस टेबल वगैरह को भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अपना जो शोकेस रखा हुआ, मतलब टेबल, इसके नीचे भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं भर भर के रखा था जो अपने बहुत ही ज़्यादा काम की रहती है, जैसे एक टॉर्च, ये छोटे छोटे स्पीकर्स और एक केबल। तो भाई ये अपने बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, क्योंकि इनसे अपन एक स्पीकर बॉक्स बनाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले गाइस ये एम्पलीफायर मिलता है छोटा सा ब्लूटूथ वाला, एक बहुत ही अच्छा टॉर्च जिसे मैंने रिपेयर किया हुआ था। एक मिलता है भाई ये कार का कुछ कंट्रोलर है, तो इसको रहने देते हैं, वैसे ये RC प्लान का रहता है। इसी के साथ यहाँ पे मुझे मिल जाता है भाई बहुत ही अच्छे वाले छोटे छोटे LED लाइट, जिस पर छोटी मोटी जंग लग गई है। बाकी मुझे मिलते हैं 1-2 स्पीकर्स, और मैं सारी जगह को क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दूसरे रैक की बारी आ जाती है, जहाँ पर भाई पावरफुल मोटर्स रखी हुई हैं मैंने। ये देखो इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जो मैंने मंगाया हुआ था, जैसे स्पीकर है ब्लूटूथ वाला, इसको देखो इसमें कितने सारे छोटे छोटे नट लगे हुए हैं। तो इन सारे नट को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि चिपक चुके हैं, तो इनको फेंक देंगे। कैसे भाई मैंने बहुत ज़्यादा नट इकट्ठे कर लिए हैं जो अपने ज़्यादा कुछ काम के नहीं है। तो इन सारे नट को निकाल देते हैं और इनको अलग कर देंगे, क्योंकि ऐसे इतने ज़्यादा नट नहीं लगते हैं। बाकी इसमें छोटे छोटे ऐसे होल्डर डला है, एक बहुत ही अच्छा वाला एक मोटर डला है, और क्या है इसमें काम का। तो ऐसे भाई इस बॉक्स में सारी चीज़ें अपने काम की है, तो उनको सेफ से रख लेता हूँ मैं। और भाई अभी तक नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बट इन सारी चीज़ों को एक बार और देख लो। इन सबको मैं इस रूम के बाहर करने वाला हूँ धक्का देके, क्योंकि ये तसले में भर लिया है, अभी इसको उठा के फेंकना है, और रात भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो मैं ये सब काम भाई दिन में करूँगा। तो भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो पे आप 500 लाइक्स कंप्लीट करा दे तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।